नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए नजर डालते हैं खबर पर। नागपुर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुतवल्ली विंग की ओर से सोमवार 20 जुलाई को अवस्थी चौक स्थित एडवोकेट फातिमा पठान के कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नात ख्वानी और फातिहा का आयोजन किया गया। इस दौरान नागपुर शहर अध्यक्ष सहित कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। कार्यक्रम के समापन के बाद उपस्थित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मुतवल्ली विंग के राष्ट्रीय सचिव हाजी सुहेल पटेल अशरफी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मेरा नाम तहमीना खान है। फारूक नगर टेके में मेरा रहना है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से मुझे सिटी प्रेसिडेंट का पद दिया गया है और मैं पूरी कोशिश, पूरी लगन के साथ में मैं ये चाहूंगी कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ये काम सौंपा गया है और मैं इस काम को आखिरी तक, जहां तक होगा वहां तक के मैं पूरी कोशिश करूंगी और हर जो भी मसला है उसके लिए आवाज उठाऊंगी। मेरा नाम रूहीना सैयद है और मैं मध्य नागपुर के लुधिपुरा गंजीपेट एरिया से हूँ और पेशे से एक वकील हूँ और पिछले 10-15 साल से सोशल वर्क काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले तो सोहेल पटेल साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के में मुझे महिला अध्यक्ष के तौर पे विदर्भ में काम करने के लिए चुना है और मैं उनकी जो उन्होंने मुझसे उम्मीद जताई है मैं उस पर पूरी खरी उतरूंगी। और मैं जो वक्फ की ज़मीनें हैं और हमारे SIR के जो मुद्दे हैं और जो मुसलमानों के जो और भी मुद्दे हैं, इसी प्रकार से मैं जो भी मुद्दे आएंगे उनको मैं अपना बाखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। आपको तो हर कोई जानता है, फिर भी हमारे दर्शकों को एक और बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए, आज इतनी बड़ी आपने बैठक की है, लोगों को पद दिए हैं, आपकी बोर्ड के बारे में बताइए। आपके बारे में। मेरा नाम एडवोकेट फातिमा पठान है। मैं नागपुर में प्रैक्टिस करती हूँ। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड वैसे तो 1989 से कार्यरत है इंडिया में, लेकिन अभी इसकी ज्यादा जरूरत है लोगों के बीच में काम करने की, क्योंकि मुस्लिम्स के बीच में काम करना है तो हमें उलेमा इकराम को साथ में लेकर काम करना होगा। और अब जो हमारे उलेमा इकराम है वो भी चाहते हैं कि एक विस्तृत नजरिए से समाज के अंदर काम हो, और जिसका नजरिया आप देख रहे हैं कि काफी सारी लेडीज लोगों को यहाँ नियुक्ति दी गई है और सारी लेडीज जो कि ऑलरेडी काम कर रही थी किसी और जगह, लेकिन उसे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के तहत लाया गया और ये मेहनत सोहेल भाई की है और वो एक बधाई के पात्र है। और उलेमा बोर्ड को शायद पहले लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब राजनीति के अलावा एक और ग्रुप जो सक्रिय काम कर रहा है मुसलमानों के लिए या वंचितों के लिए, तो इसके अंदर ये उलेमा बोर्ड को देखा जा रहा है और इसी तरह हमारा काम आगे चलता रहेगा और आपको खबर आती रहेंगी। जहान साहब आना चाहेंगे, जहान होने के बावजूद एक उलमा बोर्ड में सूफी संगठन का पद मिला है, कैसे? नमस्कार, मैं राजू सिंह चौहान। हमारे सोहेल भाई और हमारे कामिल भाई अपना कमाल अंसारी जी, इनका धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने इस बोर्ड के ऊपर सूफी संत विंग का विदर्भ प्रांत का अध्यक्ष नियुक्त करने में जो आपके तरफ से मेरी सिफारिश हुई है, विदाउट सिफारिश के मैं यहाँ नहीं पहुंचा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप सभी लोगों ने देखा होगा या मेरे बारे में वो भरोसा कायम किया होगा, तब जाके मुझे इस पद पे नियुक्ति मिली है। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और मुझे जो जवाबदारी मिली है सूफी संत विंग की, तो मैं चाहता हूँ कि सर्वधर्म समभाव जो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा की इस संस्कृति की हिफाजत हम लोग करें, सभी हम लोग मिलके आगे बढ़े और सभी कौम का हम लोग इसके अंदर उद्धार करें और वंचितों का विकास करें। बस, धन्यवाद। कहना चाहूंगा, अपने पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन सब और अब में बहुत फर्क हो गया है। अब आप ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। क्या क्या जिम्मेदारी आपको बोर्ड ने दिया है और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से?
अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमल अंसारी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की जानिब से जो मुझे पद नवाजा गया है वो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया गया है और मैं ये पद को लेते हुए मुझे बहुत फक्र हुआ कि मैं अपने पूरे देश को, अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है, तो जैसे ऑल इंडिया तो ठीक है क्योंकि लोगों को बता सकते हैं कि भाई ऑल इंडिया, लेकिन उलेमा जैसे आता है नाम उलेमा बोर्ड, तो एक सोच बन जाती है कि ये मुस्लिम पार्टी है, यानी मुस्लिम संगठन है। लेकिन ऐसा नहीं है। उलेमा बोर्ड, उलेमा का मतलब ये होता है कि जो जानकारी रखता है, धर्म की जानकारी रखता है। अब वो पंडित भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्योंकि उलेमा में जो हमारे जैसे उलेमा बोले तो मौलाना आ जाते हैं। एक सोच बनती है ना कि भाई उलेमा बोले तो मौलाना, लेकिन मौलाना ऐसा नहीं है। ये जो संगठन है हमारा, ये संगठन पूरे धर्म के लिए है और जो दीन को जानता है, दुनिया को जानता है, वो चाहे पंडित हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो ये उन लोगों के लिए है ताकि वो आगे आए, हमसे जुड़े और हमारे देश को सक्षम बनाए। हमारे देश में जो फूट नीति चालू है, जैसे हमारे धर्म में एक दूसरे को लड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जब खुद नहीं खड़े हो सकते तो वो उसी के धर्म के लोगों को खड़े करके उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने वैसा ही किया कि मुसलमान को ही मुसलमान के सामने खड़े किया, एक्स मुस्लिम बना के। ऐसे ही भी बहुत से हिंदू भाई है जो हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं। तो हमको ऐसे लोगों को जो फूट डाल रहे हैं उनको रोकना है और हमारे देश को ताकतवर बनाना है, हमारे देश को सक्षम एजुकेशन के लेवल पे लेकर जाना है। आज भी हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है क्योंकि बाकी विदेशों में जैसे देखा जाता है कि भाई वहां पे लोग, वहां के बच्चे, वहां का एजुकेशन बहुत ब्राइट है, बट हमारे देश का एजुकेशन जो है वो और भी डाउन होते जा रहा है। जैसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। जैसे नाहक जो वंचितों के साथ किया जा रहा है, ऐसे बहुत से जो मुद्दे हैं जो गरीबों के, उनके हक मारे जा रहे हैं, उनका हक दिलाने का काम हम करेंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को यहाँ लाने का और यहाँ लाके सब लोगों को जोड़ने का, जो पद देने का काम ये है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी हमारी, और उतनी ताकत के साथ हम हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो एजेंडा है वो लोगों के बीच में बताएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। हम हमारे देश को बांटना नहीं चाहते, हमारे देश को हम टूटने नहीं देंगे। हम हमारे देश को हिंदू मुस्लिम सभ्यता के सामने खड़े करेंगे कि हमारे देश में आज भी सेक्युलरिटी है, हमारे देश में धर्म प्रधान नहीं बल्कि कर्म प्रधान है, और हम कर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, धर्म को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। और हमारा कोई मकसद भी नहीं है कि हम सिर्फ इस्लाम को ही लेकर आगे चलना है, नहीं। ये सोच आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान हिंदू भाइयों का दुश्मन है, क्योंकि मुसलमान हिंदू भाइयों का दुश्मन नहीं है, वो तो हमारे भाई है, आदमजाद भाई है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हम मानते हैं कि भाई वो भलाई से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हम हमारे धर्म को फॉलो करते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं भारत देश में रहते हैं और भारत देश में एक दूसरे का साथ चलते थे। जैसे दीपावली में हम हिंदू भाई के घर में जाते थे और हिंदू भाई ईद में हमारे यहाँ आते थे, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं ये टूटते जा रहा है। तो हमको ये कड़ी वापस से जोड़ना है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जैसे सोहेल पटेल साहब जो हमारे साथ हमको आगे बढ़ा रहे हैं, हमको चाहते हैं कि भाई अब नौजवान तबके के लोग आगे बढ़े। जैसे कि मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे नॉलेज जितना था उस हिसाब से तो मैं अपनी सरकारी नौकरी कर रहा था, लेकिन मैंने वो नौकरी छोड़कर आगे इसलिए आया कि नहीं, हमारे कौम के लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारी नस्लें जो है वो आगे दंगा नहीं करेंगी, झगड़े नहीं करेगी, क्योंकि हमारी जो कौमें हैं वो कौम के साथ साथ हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनमें भी ये द्वेष फैल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हिंदू मुस्लिम, और जैसे मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं जिसमें बहुत से संगठन जो है वो क्राइम को अपने हाथ में ले रहे हैं। जैसे कि अभी एक बच्चा था नजीर अहमद करके था, जिसकी मॉबलिंग करके 14 लोगों ने उसको जान से मार दिया था, और उन्होंने क्या बोला कि भाई हम गौरक्षक संगठन से है, तो क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? उनको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? संगठन कोई भी हो, हम संगठन का विरोध नहीं करते, हम उस विकृत मानसिकता रखने वाले लोगों का विरोध करते जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और हम कानून को हाथ में किसी को भी नहीं लेने देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। जैसे अभी रेप होता है, बच्चियों का रेप हो रहा है, बहुत सारे केसेस में अगर मुस्लिम है तो एनकाउंटर हो जा रहा है, उसका घर तोड़ दिया जा रहा है, वहीं एक हिंदू है तो उसको बचा लिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, एनकाउंटर सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू है तो बचा लो और मुसलमान को एनकाउंटर कर दो, नहीं, मुसलमान को भी मारो अगर उसने गलत किया है, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे ज्यादा क्राइम अगर कुछ है तो रेपिस्ट है। तो रेपिस्ट को तो मैं बोलता हूं कि उनको सरेआम फांसी देना चाहिए, हम साथ देंगे, चाहे वो मुसलमान हो।
चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, लेकिन कानून दो तरीके से नहीं, एक ही होना चाहिए जो सब पे लागू होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पे लागू होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि संविधान को भी बांट दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग भी इसमें साथ दे रहा है। जो मौजूदा पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, उनका साथ दे रहा है, जिसके कारण वो भी कार्रवाई कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ ही रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम है तो उसको हाईलाइट करो, उसको टीवी चैनलों पे शो करो, बताओ, लेकिन वहीं अगर एक अदर कौम का है तो उसको बचा लो नहीं। जो भी अगर क्राइम करता है वो सिर्फ गुनहगार है और उसके अलावा कुछ नहीं, वो किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसीलिए बस आप क्या जय कहना हिंद, जय चाहेंगे? भारत। हमने इतनी सारी बातें बताई, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आप सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो सिलसिला पढ़ूंगा नहीं, शॉर्ट में बात करूंगा। मैं हाजी सुहेल पर लशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं एक ही चीज में खड़ा हूँ, एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा बंदा नवाज। ये जो ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग है आज की नहीं है, ये बहुत बड़ी, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे जो कुछ लोग हैं सिर्फ भाषणबाजी में रह जाते, प्रैक्टिकली में नहीं जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली पे अमल करने की बात करता हूँ। अगर प्रैक्टिकली पे अमल करो तो अपने को कहीं दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा मैं कि ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का मैं आज से नहीं हूँ, मैं पिछले 17 सालों स्थापना जब हुई इसके पहले से भी मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मैं आपको भी मालूम है, सबको भी मालूम है। और मैं आगे बढ़ने का मेरा मकसद है, मेरे जो लोग हैं जैसे हमारे इरफान सिद्दीकी साहब है, मैं और अपना जावेद भाई है, आरिफ भाई है, इमरान है, तरन्नुम है, और डॉक्टर रमज़ान साहब है, ज़फ़र है, और अपना अल्ताफ़ भाई है, और अपना तहमीना है, हमारे राजू चौहान साहब है, अमर है। ये ऐसे लोग की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत अगर करना चाहता तो बहुत कुछ, मगर अपन ये सबके साथ में लेके चलते हो। और मेरा एक ही मकसद है, ये अपन अगर अपने गवर्नमेंट से कैसे काम निकालना है तो फर्स्ट इंप्रेशन है, लास्ट इंप्रेशन करना चाहिए। अपन अगर उनको अपने पद का उनको प्रेशर डालेंगे, या अगर कोई पार्टी में अपन है दुपट्टा डालेंगे कि पार्टी का कहलाएंगे, उसमें पार्टी नहीं कहलाती। अपना खुद का वर्चस्व कायम करो कि तुम खुद सीएम हो, तुम खुद मुख्यमंत्री हो, तुम खुद उप मुख्यमंत्री हो, तुम ही कलेक्टर हो, तुम ही कमिश्नर हो, तुम ही सब कुछ हो, तो काम आगे बढ़ता है। हमारे ये जो एडवोकेट फातिमा पठान ने के जो ये एगोनाइज करी है, जो बहुत अच्छा करे है, और वो एक लीगल है। भाई ये नहीं कहूंगा कि मैंने उसकी तारीफ करेंगे तो सर चने के झाड़ पे चढ़ेंगे, फिर चने के झाड़ पे चढ़ते हैं तो पैर भी टूट जाता है, हड्डी पड्डी चूर हो जाती है, एहसास नहीं होता। मैं इतना सर पे नहीं चढ़ाऊंगा उनको, काम कर रही है। इसी तरीके से मैं सबको कहूंगा कि ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग से जुड़ो। इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, चर्च है, और उसमें मंदिर भी आती है उसमें। इसीलिए ये जो है ना सर्वधर्म सम्मेलन वाले हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ 1999 है कि नहीं, 1999 तो शरद पवार की पार्टी, वो बात अलग है कि जैसे ये बर्तन रखे, बर्तन में आवाज होती है तो आवाज फैलती है उसमें, है कि नहीं, दो घर में आवाज होती है। मैं माननीय शरद पवार के विचारों के अमल करता हूँ, इसीलिए कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो। तो समाज काम का मतलब है नहीं कि ऐसे नहीं कि दुपट्टे लटका लिए और अपना राजनीति कर रहे, ऐसा नहीं है। अपन सबको लेके चलते, और आपको मालूम है कि हम जो काम करते हैं नागपुर शहर में पूरे, चाहे वो एनएमसी हो, एनआईटी हो, सिटी सर्वे हो, कारपोरेशन हो, कलेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल संबंधित हो, सब में हम फतह हासिल करते। और आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छा एक संदेश, क्या एक बात कहना चाहूँगा मैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है मुतवल्ली विंग, महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है फैसल भाई, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नौशाद मौलाना नौशाद साहब जो है, अल्लामा बुनई साहब है, शबाना है, इसमें तमाम लोग का मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज को ऑल इंडिया के सेक्रेटरी बनाया। इन सबको जवाबदारी दी गई है, और आने वाले अगस्त के महीने में बहुत बड़ा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें तमाम यानी पूरे हिंदुस्तान के लोग आने वाले हैं। तो इस पूरे ऑर्गेनाइज के लिए भी जो जितने लोग के नियुक्ति पत्र मिली है, उनका मेरा काम है कि वो तन मन धन से सपोर्ट करे। ये आवक का जरिया नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। लोग बिजनेस समझते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये बिजनेस नहीं है, ये कौम की खिदमत है। चाहे कौम में जो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस पर अपन अमल करो,
और हम उम्मतियों में सभी आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब का जिसमें अपन एक ही क्या लेके चढ़ेंगे तो कुछ नहीं होना जाना। कुछ अपनी गलती की वजह से भी अपने को भुगतना पड़ता है, ये पहले देखो, पहले अपने गिरेबान में जाके देखो, उसके बाद सब कुछ है। कि आज जो ये प्रोग्राम किया गया उसमें कितने लोग शामिल हुए और इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य? आज जो प्रोग्राम जो रखा गया था, कुछ जो महाराष्ट्र के उलमा करम जो आए थे आपके सामने देखे थे, उनको भी इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि कुछ उलमा करम कहते हैं नहीं हमको राजनीति से दूर रहना है, ये सब फालतू बातें। मदरसों के चंदे, वो मदरसों के जब गवर्नमेंट से फंड आता है तो जब राजनीति नहीं कहलाती है, ये गलत फहमी दूर कर दीजिए। मजरत खा के साथ में उलमा करम को बोल रहा हूँ मैं। और ये जो मोटो हमारा यह है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, कस्टोडियम ऑफ एनिमी के प्रॉपर्टी, मस्जिद है, दरगाह है, कब्रस्तान है, चर्च है, कुछ मंदिरें हैं, उसकी हिफाजत करने के लिए अपने का काम, अब ना कि पॉलिटिक्स करना। पॉलिटिक्स तो करो, कोई मना नहीं करता है, करो हर चीज है। माँ बच्चे से पेट से पैदा होता है, कोई राजनीति सीख के नहीं आता, वो आने के बाद में पैतरे होता है ये। तो मैं सबसे कहूंगा मैं कि ये इसको वो अपने सभी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखे हैं वो संविधान का पालन करना। और ये तो संविधान अभी लिखे हैं बाबा अम्बेडकर ने, 1400 साल पहले अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो आज वो हकीकत सब सामने आ रहा है। चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, अफगान हो, तुर्की हो, जितने वैज्ञानिक है, ये सब बातें ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, वो आज वो अपने को उस पे है। बस ये है कि अपना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है। बस बाकी कहूंगा, और ये कहूंगा कि अगर जब भी जितने लोगों ने पद लिए हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनसे आज से मुद्दबाने गुजारिश करूंगा, मैं जब भी कलेक्टर को डिपोजिशन देने की बारी आई, जब भी मुख्यमंत्री को, पालक मंत्री को, डिप्टी सीएम को और जो भी डिपार्टमेंट में तो अपने देने की बारी आई, तो अपने पूरे होश हवास में, तन मन धन तो नहीं कहूंगा क्योंकि तन मन धन के लिए पीछे हट जाते हैं। अगर अपन बोलो कि तन से जाना है तो आप आधा घंटे में कहेंगे कि तैयार है। जहाँ तन की बात आ जाती है, इसके पैसे की बात आ जाती है, नहीं यार मेरे को एक प्रॉब्लम आ गया, कल मेरा दूसरा काम है, ये कहे कि अपने मैं शत का माफ करता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज की हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर तक के लिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।